बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं टॉपर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे आज का लेक्चर। तो बच्चे आज के लेक्चर में मैं आपको क्लास 9th मैथ का गेस्ट पेपर शेयर करूंगी, ठीक है। यानी वो क्वेश्चन शेयर करूंगी जिनके पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सबसे पहले यूनिट नंबर 1 में मशक नंबर 1.1 देखें। इसमें आपने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3, 5, 6 कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2, पार्ट 3 कर लेना है, ठीक है। फिर आपने क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3, 5 और पार्ट 7, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 और पार्ट 3 कर लेना है, ठीक है। ये आपने एक्सरसाइज 1.1 में से जो मैंने क्वेश्चंस आपको बताए हैं वो अच्छे से आपने तैयार कर लेने हैं। फिर आपने मशक नंबर 1.2 और बेटा एमसीक्यूज के लिए ना आपने हर यूनिट की जो जायज़ा मशक में एमसीक्यूज दिए हुए हैं ना वो आपने तैयार कर लेने हैं स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक। ये गेस्ट पेपर भी मैंने बिल्कुल स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको बना के दिया है, ठीक है। सबसे पहले मशक नंबर 1। अब मशक नंबर 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, 3, पार्ट 4, फिर क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, 3, 5, 6, 8 और 9, ठीक है। इनको मार्क करते जाएं अपनी बुक में। और क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3, 5, क्वेश्चन नंबर 4 आपने कंप्लीट, और क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद जायज़ा मशक 1 में आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपने अच्छे से कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का आपने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 कर लेना है, ठीक है। अब बेटा देखो, अब जो ये मैंने आपको नीचे बताई हुई हैं तारीफ़ें, ये जितनी भी तारीफ़ें मैंने बताई हैं ना यूनिट नंबर 1 की, ये आपने अच्छे से तैयार कर लेनी है, ठीक है। ये सारी यूनिट नंबर 1 की डेफिनेशंस आपने अच्छे से तैयार कर लेनी है, ठीक है। अब इसके बाद यूनिट नंबर 2 देखो। इसमें मशक नंबर 2.1 में क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, 3, 5, 6, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, 3, 5, 6 और क्वेश्चन नंबर 3, 5, 6 ये आपने कंप्लीट सॉल्व करने हैं, ठीक है। इसके बाद इसकी एग्जाम्पल करनी है आपने 8। यूनिट नंबर 2 की ना 8 आपने एग्जाम्पल भी करनी है। एग्जाम्पल नंबर 8, मिसाल नंबर 8, ठीक है। मशक नंबर 2.2 में देखो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1, 3, 4, 7, 5, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, 3, 5, 7 और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपने फुल करना है। यानी क्वेश्चन नंबर 3 के जितने पार्ट्स हैं आपने वो सारे सॉल्व करने हैं, ठीक है। और जो मशक नंबर 2.3 है, अब इसके हम देखते हैं कि हमने कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। मशक नंबर 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, 3, 5, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, 3, 4 और 6 और क्वेश्चन नंबर 4 फुल। क्वेश्चन नंबर 4 फुल का मतलब है कि इसके जितने भी पार्ट्स हैं वो आपने सारे करने हैं। अगर मैंने ऐसे किसी आगे में क्वेश्चन नंबर 4 अकेला ही ऐसे कोई भी लिखा हो ना, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 अकेला लिखा हो, 4 लिखा हो, तो आपने समझ जाना है कि इसके जितने भी पार्ट्स हैं हमने वो फुल तैयार करने हैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। अब जायज़ा मशक 2 में क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, 3, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, 3, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2, 3, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1, 2, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 ये आपने तैयार कर लेने हैं। और ये तारीफ़ें बताई हुई हैं यूनिट नंबर 2 की, ये आपने अच्छे से तैयार कर लेनी है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं यूनिट नंबर 3। अब मशक नंबर 3.1 में देखें क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, 2, 6, क्वेश्चन 4 और 5 कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1, 2, 4, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, 4 और 5, ठीक है। अब मशक नंबर 3.2 में देखो क्वेश्चन नंबर 2, 5, 7, 8 कंप्लीट। अब जायज़ा मशक 3 में देखो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, 6 और 7 और क्वेश्चन नंबर 5, 8 और 7 आपने कंप्लीट सॉल्व करने हैं। एमसीक्यूज हर यूनिट के एंड में जो जायज़ा मशक में दिए होते हैं वो करने हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये मैंने आपको बताई है यूनिट नंबर 3 की डेफिनेशंस, ये आपने अच्छे से तैयार कर लेनी है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 देखो मशक नंबर 4.1 में क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, 2, 3, 5, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, 3, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1,
3, 6 और 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1, 3, 5, 6, ठीक है। और यूनिट नंबर 4 की आपने मिसालें करनी हैं। मिसाल नंबर 8, मिसाल नंबर 11, मिसाल नंबर 13, मिसाल नंबर 16 कंप्लीट आपने करनी है, ठीक है। इसके बाद मशक नंबर 4.2 में क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, 2, 3, 5, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, 2, 3, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, 3, ये 6 और 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1, 3, 5 और 7, और इसके बाद आपने मिसाल नंबर 19 और 22 ये आपने कंप्लीट सॉल्व करनी है। अब मशक नंबर 4.3 में देखो, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, 2, 5, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, 3 और 4, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 कंप्लीट, ठीक है। और जायजा मशक में क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, 2, 3, 6, ये बेटा वो गेस्ट पेपर है, मतलब ना कि अगर आपको कुछ नहीं आता तो ये तैयार कर लो, इंशाल्लाह आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अच्छे से तैयार कर लो, ये वो क्वेश्चंस हैं जिनके पेपर में आने के चांसेस ना ज़्यादा होते हैं। इंशाल्लाह आपका इसी में से पेपर आएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 का आपने पार्ट 1 और पार्ट 4 कर लेना है। इसके बाद ये यूनिट नंबर 4 की मैंने डेफिनेशंस बताई हुई हैं, ये आपने कर लेनी है। अब हम नेक्स्ट यूनिट देखते हैं। अब यूनिट नंबर 5 देखो, मशक नंबर 5.1, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1, 2, 4, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3, 5, 6, जायज़ा मशक 5 में क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, 3, 4 और मिसाल नंबर 1, 2, 5 मुकम्मल कर लेनी है। और ये वाली आपने डेफिनेशंस अच्छे से तैयार कर लेनी है। अब यूनिट नंबर 6 हम देखते हैं, मशक नंबर 6.1, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, 2, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 और 2, क्वेश्चन नंबर 5 का भी 1 और 2 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 और क्वेश्चन नंबर 7, 8 कंप्लीट। और मशक नंबर 6.2 में क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, 4 और 8, क्वेश्चन नंबर 2 का 3 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट को आप जुज भी कहते होगे, जुज नंबर, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 और 5। और मशक नंबर 6.3 में क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, 4, 5, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 कंप्लीट। और मशक नंबर 6.4 में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, 2, 3, 6, 9 और ये 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 और 2, क्वेश्चन नंबर 3 का भी पार्ट 1 और 2। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ मशक नंबर 6.5 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 और 3, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 3, 7, 8 कंप्लीट। इसके बाद जायज़ा मशक में क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 और 2, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1, 2, 4, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1, 2, 3, इसके साथ में क्वेश्चन भी लिख देती हूँ, लिखना भूल गई होंगी, ये देखो, ठीक है। इसके बाद मिसाल नंबर 10, 11 ये आपने कंप्लीट सॉल्व करनी है, ये डेफिनेशन आपने करनी है। आगे भी डेफिनेशन है चैप्टर नंबर 6 की, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। एक पीछे डेफिनेशन थी चैप्टर नंबर 6 की और कुछ डेफिनेशंस ये हैं, ये आपने अच्छे से तैयार कर लेनी है। अब यूनिट नंबर 7 में मशक नंबर 7.1 में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 ए और बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 7, 8 ये आपने कंप्लीट सॉल्व कर लेना है। अब ये जो मशक नंबर 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का 2 पार्ट है, इसका ए और बी ना मैं आपको एक मरतबा दिखा भी देती हूँ ताकि आपको ना कन्फ्यूजन ना हो। 7.1 मशक पर आ जाए, क्वेश्चन नंबर 3 ये देखो, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट मैंने आपको बताया है ना, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3, इसका मैंने आपको सेकंड पार्ट कहा है, ये हो गया इसका सेकंड पार्ट, ठीक है। इसका ए और बी यानी ए कर लें, बी कर लें, सी को अगर छोड़ भी दें तो चलेगा, लेकिन ए और बी आपने लाजमी करना है, ठीक है। बल्कि ये आपको तीनों का वस्ती नुक्ता एक का भी मिलाने आ गया, मतलब वस्ती नुक्ता मालूम करने आ गया, तो आप तीनों का कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। अगर वो अपने पास से भी कोई चेंज कर दें स्टेटमेंट में, वस्ती नुक्ता अगर आपको मालूम करना आता होगा। अब मशक नंबर 7.2 में क्वेश्चन नंबर 1 और 4 मुकम्मल आपने सॉल्व करना है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 का आपने ए, बी, सी और एफ पार्ट करना है, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, उसके जितने भी पार्ट्स हैं वो आपने सारे सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसका ए, बी, सी और एफ
और क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 कंप्लीट। जायज़ा मशक 7 में क्वेश्चन नंबर आपने 2, 3 कर लेना है, ठीक है। इसके बाद ये नीचे डेफिनेशन दी हुई है चैप्टर नंबर 7 की, ये आपने अच्छे से तैयार कर लेनी है। अब यूनिट नंबर 8 तो स्किप है, स्मार्ट सिलेबस में हमने नहीं करना, तो यूनिट नंबर 9 पर आ जाएं। 9.1 में क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 6, 7। 9.2 में क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, 2, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, 2, 3 और क्वेश्चन नंबर 4 और 6 अच्छे से बेटा आपने तैयार करना है ये गेस्ट पेपर। और मशक 9.3 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, क्वेश्चन नंबर 4 में 1 और 2 और क्वेश्चन नंबर 5, 6 और जायज़ा मशक 9 में क्वेश्चन नंबर 3, 5, 8 और मिसाल नंबर 6 में आपने पार्ट 1 और 2 कर लेना है और मिसाल नंबर 11 कंप्लीट सॉल्व करनी है। और ये चैप्टर 9 की डेफिनेशंस हैं, ये आपने अच्छे से तैयार कर लेनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। तो मशक नंबर 10.1 में क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 और 2, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 और 2, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, 2 और 7 और जायज़ा मशक 10 में क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, 2, क्वेश्चन नंबर 4 का भी पार्ट 1, 2 और मिसाल नंबर 1, 2, 4, 5, 8 और 10 करनी है। और ये वाली आपने डेफिनेशंस अच्छे से तैयार कर लेनी है। अब यूनिट नंबर 11 देखते हैं। मशक नंबर 11.1 में क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, 2, क्वेश्चन नंबर 2 का भी 1, 2, क्वेश्चन नंबर 3 का 1, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट और क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 और मिसाल नंबर 1 और 2 करनी है। और ये चैप्टर नंबर 11 की डेफिनेशंस हैं, ये आपने अच्छे से तैयार कर लेनी है। अब नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर नंबर 12। तो 12.1 में क्वेश्चन नंबर 4, 7, 5 और क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, 3, 5 और 8 और 12.2 में क्वेश्चन नंबर 1 का 1, 2, 3, 4 और क्वेश्चन नंबर 2, 3, 6, 7, 8, 9, 12 कंप्लीट। और जायज़ा मशक 12 में क्वेश्चन नंबर 9, 11, 4 और 6 कंप्लीट करने हैं। इसके अलावा ये एग्जाम्पल्स हैं 4, 11, 12, 15, 16, 17, ये आपने अच्छे से तैयार कर लेनी है। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं चैप्टर नंबर 12 की। ये चैप्टर नंबर 12 के इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, ये आपने अच्छे से तैयार कर लेनी है। और यूनिट नंबर 13 में मशक नंबर 13.1 में क्वेश्चन नंबर 2, 6, 9 कंप्लीट, मशक नंबर 13.2 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और मिसाल आपने करनी है 1 और 3 और चैप्टर नंबर 13 की आपने ये डेफिनेशंस कर लेनी है। ठीक है बेटा, इस गेस्ट पेपर के मुताबिक आपने अपनी अच्छे से तैयारी कर लेनी है। जो मैंने आपको इस गेस्ट पेपर में क्वेश्चंस बताए हुए हैं आपने कोई भी नहीं छोड़ना। इंशाल्लाह इसी में से पेपर आएगा और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। और जब पेपर दे के आओ मुझे आपने बताना है कि गेस्ट में से कितना % पेपर आया है। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।